हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नैनी फरजाना। आज की वीडियो में हम एक्टिव पैसिव का फाइनल एंड थर्ड पार्ट कवर करेंगे एंड दैट इज परफेक्ट टेंसेस। शुरू की वीडियोस में जो दो पार्ट्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल के सारे टेंसेस एंड देन हमने कंटिन्यूस के सारे टेंसेस कवर किए थे। आज की वीडियो में हम परफेक्ट टेंसेस कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव। चेंजेस इन प्रोनाउंस क्या क्या आएंगे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर मैंने चार्ट ये आप लोगों की जस्ट रिकैप्चुलेशन के लिए दिया हुआ है, सो यू कैन सी दिस कि इसमें क्या क्या चेंजेस आने हैं। ओके, जस्ट कीप इन योर माइंड, आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट हम स्टार्ट करें। ये इस सेंस में भी ईजियर होते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म, वर्ड की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है, तो आपको बादर नहीं करना पड़ेगा कि आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को चेक करें या उसको याद करें। यू हैव ऑलरेडी गॉट दैट। तो चलें जल्दी से देखते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हैज हैव का यूज आई होप कि आपको पता होगा। हैव हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। हैज हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के लिए, सिंपल सिंगुलर के लिए। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि पैसिव करते वक्त हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है। पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेके आते हैं, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है एंड देन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू यूज बिन। आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद बिन लगाना है, हैज बिन या हैव बिन। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो सेम रहेगी, हमारे पास बाय का प्रीपोजिशन आ जाएगा और सब्जेक्टिव प्रोनाउन चेंज हो जाएगा जैसे कि चार्ट में दिए हुए चेंजेस। तो आपने अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आपने वो चेंजेस करने हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। चलें, आपके पास सबसे पहले अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज। दे हैव, नोट करें दे प्लूरल है इसलिए हमने हैव का यूज किया है। इंटरचेंज करेंगे सेंटेंस को, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आएंगे। अ न्यू ब्रिज हैज, अब यहाँ पे हैज का यूज क्यों हुआ? क्योंकि अ न्यू ब्रिज इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ए बी लगा हुआ है और न्यू ब्रिज सिर्फ एक ब्रिज की बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी यूज हैज बीन। बिल्ट बाय देम, इजी है ना, क्योंकि बिल्ट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में मौजूद था हमारे पास। इसका नेगेटिव देखते हैं, दे हैव नॉट बिल्ट अ न्यू ब्रिज, a new bridge has not been built by them. Now change किया गया है यहाँ पे छोटा सा, आप देखें कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। a new bridge has not been आगे चला गया, not पहले लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा उसको नेगेटिव करते वक्त हेल्पिंग वर्ब के राइट आफ्टर हमें नॉट का यूज करना है। आपने अगर इसको हैज बिन नॉट कर दिया तो दैट वुड बी इनकरेक्ट। तो ये चेंजेस आपने बहुत केयरफुली बनाने हैं, उसको मेक करना है, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते, हैव दे बिल्ट अ न्यू ब्रिज, हैज अ न्यू ब्रिज बिन बिल्ट बाय देम। हैज सबसे पहले आ जाएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब आपके पास सेंटेंस में मौजूद होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चनरी सेंटेंस बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। और आप देखिए कि बिन का यूज हमने कहाँ पर किया है, राइट आफ्टर योर ऑब्जेक्ट, जो अब सब्जेक्ट बन चुका है, राइट। तो ये चेंजेस आपने केयरफुली गो थ्रू करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के बाद आप हो जाएंगे पैसिव वॉइसेस में एक्सपर्ट। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में एज यू नो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है ना तो आप उसको देख लें ताकि आपको सारे टेंसेस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बनाना आ जाए। अब हम देखते हैं कि पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड। मजे की बात, ना हैज यूज करना है ना हैव यूज करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, इन बोथ ऑफ द केसेस हमने सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है जो है हैड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी आपको मिलेगी परफेक्ट टेंस में, ऑब्जेक्ट। इंटरचेंज करेंगे और मैंने अभी आपको बताया था कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद बिन का यूज कर लेना है, तो सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सिर्फ चेंज कहाँ पर आएगा, हैज बिन या हैव बिन की जगह पर हैड बिन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते। She had already solved the puzzle. The puzzle had already been solved by her. She had not already solved the puzzle. The puzzle had not. देखा आपने, मैंने फौरन राइट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब मैंने नॉट लगाया और बिन का यूज कहाँ पर हो रहा है ये आपने नोट करना है। Had she already solved the puzzle? Had puzzle already been solved by her? ये आपका क्वेश्चनरी सेंटेंस। आपने बेटा ये करना है, जस्ट जस्ट गिव योर फ्यू मिनट्स और इसको अच्छे तरीके से रीड करें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, तो बड़े मजे से आप पैसिव वॉइसेस बनाने लगेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने क्या करना है, आपको पता ही है कि फ्यूचर के लिए हमें विल का यूज़ करना है, तो विल के साथ हम हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे बिकॉज ये परफेक्ट टेंस है। तो हमारा जो पेयर बनेगा वो बनेगा विल हैव का। इसमें हमने हैज़ या हैड की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं लगाना, सिर्फ हमने विल हैव करना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एन ऑब्जेक्ट। और सिंपल हम जब इसको पैसिव करेंगे तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बिन को ऐड कर देंगे। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। एक्टिव वॉइस में हमने क्या किया, शी विल हैव कुक्ड डिनर, डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। उसी तरह का पैटर्न हमने फॉलो करना है जो हम पीछे प्रेजेंट और पास्ट में करते हुए आ रहे हैं। हमने सिर्फ क्या करना है, विल हैव और उसके बाद बिन लगा देना है। परफेक्ट टेंसेस की मज़ेदार चीज़ यही है कि आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी गिवन होता है। शी विल नॉट हैव कुक्ड डिनर, डिनर विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हर। विल शी हैव कुक्ड डिनर, विल डिनर हैव बीन कुक्ड बाय हर, ये इंट्रोगेटिव है। आई होप कि अगर आप वीडियो को पॉज करते हुए और सेंटेंसेस को अच्छी तरह गो थ्रू करते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़े मज़े से इसको लर्न कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वो कौन से टेंसेस हैं जो पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो सकते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, यानी तीनों जो हमारे टेंसेस की टाइप्स हैं, उनके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कुड नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी फ्यूचर वॉइस में चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए उसकी एग्जाम्पल्स भी आपको नहीं मिली है, या आपने नोट कर लेना है। चलें, लेट्स मूव टू द वेरी क्यूट स्मॉल इजी सा बिल्कुल असेसमेंट आपके पास आया है। आई होप कि आप असेसमेंट को पहले अटेम्प्ट करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स आपको आंसर की भी मिलेगी, लेकिन आपने पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, राइट। ये आपके पास आ गई आंसर की, इसको आप टैली कर लें। आंसर की को आपने टैली कर लेना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।